Indigenous Tiprasa Entrepreneurship Awareness Program was organized by TTADC and IFCI Venture Capital Funds Limited at Marikya Court, Agartala on Saturday. A delegate of IFCI, Maharaja Pradyut Kishore Debarma, TTADC CEM Purna Chandra Jamatia and others were present at the program. Firstly, the present guests were warmly welcomed by giving a wreath and bouquet of flowers. On this day, the program was also attended by TTADC CEO C.K. Jamatia, former Minister Mewar Kumar Jamatia, E.M. Kamal Kolai and others. Later, a delegate of IFCI gave a presentation regarding the main motives of today's program and also gave detailed presentation regarding entrepreneurship on how to achieve success in this field and also how to approve the government scheme funds to open business. come from IFCI Venture Capital Funds. थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करें, समझ आएगा? ठीक है। IFCI से आए हैं। IFCI is the first financial institution of independent India. आप सबको पता होगा। और हम लोग IFCI वेंचर में हैं, उनकी सब्सिडरी में। We are managing funds जो Ministry of Tribal Affairs के द्वारा हमें दिए गए हैं और Ministry of Social Justice और बैकवर्ड क्लास के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है और ट्राइबल कास्ट के लिए भी हमें फंड मिला था लास्ट ईयर, जो आदि महोत्सव में मैडम प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था और उस समय एमपी थे मिस्टर अर्जुन मुंडा, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। तो हम यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो फंड है जो हम मैनेज करते हैं, हम उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। एक तरीके से समझने के लिए हम एक तरीके से बैंक है। आपको मिनिस्ट्री के पास नहीं जाना है, मिनिस्ट्री का फंड हमारे पास है, हम ही आपको वो फंड प्रोवाइड करेंगे एंड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पैसा लेने के लिए अप्लाई कैसे करना है और फिर उस पैसे को तो ऑब्वियसली बिजनेस को आप ही बताएंगे कि क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं। त्रिपुरा में देयर इज वास्ट अपॉर्चुनिटीज, बैम्बूस का, हैंडीक्राफ्ट्स का, रबड़ का बहुत स्कोप है, तो आप किसी भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। वो भी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करना है। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड, इसमें दो कैटेगरीज ऑफ फंड हैं जो कि स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स किसी भी आइडिया पे रिसर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं और उनको उस आइडिया पे वर्क करना है बट उनके पास एक्सपेंसेस नहीं होते, पैसा नहीं होता, कैसे वो उस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। तो होता क्या है कि वो लोग हायर एजुकेशन लेते हैं और हायर एजुकेशन लेने के बाद जॉब ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। तो द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट यू शुड नॉट बी जॉब टेकर, यू शुड बी जॉब गिवर। आप नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। थैंक यू। तो उस रिसर्च पे जब आप काम करेंगे तो आपको पैसे की जरूरत होगी, इनिशियल कैपिटल की जरूरत होगी। जैसे आप किसी भी हायर एजुकेशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो उनकी फीस देनी पड़ेगी आपको, उनका रेंट देना पड़ेगा, या बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जैसे सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, हार्डवेयर के लिए चाहिए, ट्रैवल के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, आपको अपने लिए फेलोशिप चाहिए या को-वर्कर के लिए एक्सपेंसेस चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएंगे? तो ये एक रिसर्च वाला स्कीम है जिसके लिए 30 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस हम देते हैं। और जब ये आपका आइडिया कमर्शियलाइज हो जाएगा, जब आप मार्केट में चले जाएंगे इस आइडिया को लेकर के और आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, तब वो कमर्शियल फंडिंग देंगे। उसका साइज है जो मैक्सिमम साइज है वो 5 करोड़ तक है। किस तरह से होगा, क्या होगा, अभी बेसिक हम आपको बता देंगे। और इंटरेस्ट रेट आपको तो सुन के बहुत हैरानी होगी कि इट इज ओनली 4%, ओनली 4% इंटरेस्ट रेट इज देयर एंड व्हेन इट इज अ वीमेन एंटरप्रेन्योर और एनी दिव्यांग, कोई हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं या वीमेन हैं जो कि कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं 51% से ऊपर, तो ये इंटरेस्ट रेट और 3.75% ही रह जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो पूरा 10 ईयर्स में बहुत अच्छे से पूरा कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश हो सकता है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है, बेसिक स्कीम की चीज़ें हैं, बाकी अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएंगे आपको। बट यहाँ आने का ऑब्जेक्टिव दिल्ली से सिर्फ इतना ही है, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन
donations are here is belongs to tribal, and this fund is new, and government is really keen, so are we, कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कितना ऑडियंस यहाँ पर है, और सर की मेहनत से ये हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग सुनिए, समझिए इन स्कीम्स को, फिर उसके बाद क्वेरीज के लिए आप लोग हमें अभी मेरे से पूछ सकते हैं, या यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, हैंड होल्डिंग करेंगे आपकी पूरी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या क्या सोच सकते हैं। आपको बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं। किसी कोई ऐसे भी होंगे जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, या कोई ऐसे भी होंगे जो नए बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं। तो सब तरह का होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री towards the Viksit Bharat at the rate 2047, which is also the vision of Modi ji. Later, while speaking at the program, Maharaja Pradut Kishore Devarma spoke to the youths present at the program. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, I will not take much of your time. मैडम ने अभी आपको कुछ बताया है, इसके बाद यहाँ में एक प्रेजेंटेशन भी है। मैं सिर्फ I just want to tell you one thing. मैंने त्रिपुरा को बहुत करीबी से देखा है, और जो मैंने देखा है कि if we have to bring up a younger generation, अगर हमको अपना सोसाइटी को उठाना है, तो 75 साल से आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को पावर दिया है, लेकिन जब तक हम लोग एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में अपने आप को नहीं उठाएंगे, शामिल नहीं होंगे, आपको हर 5 साल में 20 MLA और 28 MP से मिलेगा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एजुकेशनिस्ट या IAS ऑफिसर या जज या DGP पुलिस का नहीं मिलेगा। ये इनिशिएटिव मैंने लिया जब एक व्यक्ति जिसको जो EDC में काम कर रहा है, जिसकी किताब रोज न्यूज़पेपर में उल्टा सीधा लिखा जाता है, उसने मुझे कहा था कि महाराजा मैंने EDC पे लिखा है कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, आप कुछ कीजिए। इसमें मेरा कोई रूल नहीं, मैं आपको लोन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं, ST, उनको अगर लोन मिलेगा तो खुद का बिजनेस शुरू करें तो उनका फायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट, बहुत लोगों का माइंडसेट यह है कि जो उठ रहा है उसको नीचे गिराओ, और जो नीचे है उसको और नीचे रखो। दिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आपको लोन्स देगा, लेकिन लोन्स किस लिए चाहिए आपको? एग्रीकल्चर में बहुत सेक्टर्स हैं, बैम्बू है, रबर है, पाइनएप्पल्स है, फूड प्रोसेसिंग है। अगर का कुछ करना है आपको तो वो भी है, एवेन्यूज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ में अगर आपको होम स्टेज खोलना है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिक्किम का एक इंटीरियर गांव से कोई गैंगटॉक नहीं जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट उन्हीं के गांव में आकर रहता है। आज चेरापूंजी में जो बिजनेस करता है उनको शिलोंग या गुवाहाटी जाकर नौकरी नहीं ढूंढना पड़ता है, टूरिस्ट उनके गांव में जाकर वहां में पैसा देकर इनकम जनरेट करता है। आज हमारा जो तित्रासा है उसको सिर्फ अगरतला में आकर नौकरी नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर हमने टूरिज्म सर्किट डेवलप किया। एनीवे, इट कुड बी इन टुंगुर, इट कुड बी इन जम्पुई, इट कुड बी इन उन्नकोटी, इट कुड बी इन गोमती, इट कुड बी इन अमरपुर, छबीपुरा साइड, कुड बी इवन इन उदयपुर, मातावारी एरिया। तो हमको अगर हमने होम स्टे डेवलप किया, अगेन उसमें आपको लोन्स मिल सकता है। यंगर जनरेशन, यहाँ में मेवा है, योसान स्टार्टेड द फूड थिंग,
I know that you took loan, you took your own money. आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए. For restaurants, for cafes, जो भी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड यू नोट्स. सिस्टम क्या होगा, सेटअप क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन में आपको मालूम पड़ेगा. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि so many women are there, मैम आप देखेंगे कि women का पार्टिसिपेशन भी हम करेंगे. तो अगर कंपनी, आपको कंपनी बनाना पड़ेगा. कंपनी में अगर 51% गुरुई है, औरत है, तो आपका लोन जो 4% है, वो 4% से कम होकर 3.75% है. तो यहाँ में जो भी हस्बैंड वाइफ है, आप थोड़ा वाइफ को 1% एक्सेस दीजिए, आपका ही फायदा होगा. या यहाँ में जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर विमेन को आपने थोड़ा सा ज्यादा दिया, आपको भी कुछ मिलेगा. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग है, उनके लिए भी है. ऐसे ही स्कीम एससीज के लिए भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल से आते हैं, तो हमारा जो एरिया ऑफ स्कोप है वो एससीज के लिए. अगर इकोनॉमिकली आपको आगे बढ़ना है, देखिए मैंने पहले भी बोला, आई एम टेलिंग यू अगेन, वी आर डिवाइडेड टुडे बिकॉज वी आर पुअर. वी आर डिवाइडेड टुडे बिकॉज वी नीड मनी. हम लोग आज डिवाइडेड है, हमारे बीच में एकता नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं. लेकिन अगर आपको उठना है तो सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म भी चाहिए. यंगस्टर्स यहाँ में जो यू हैव सो मच ऑफ टैलेंट, बट यू लैक ऑन प्लेटफॉर्म. दिस कैन गिव यू अ प्लेटफॉर्म, बट यू नीड डिसिप्लिन. आज ये मेघालय का हल्दी पूरा इंडिया जानता है, सिक्किम का डल्ले सब लोग जानते हैं, नागालैंड का बैम्बू शूट सब लोग जानता है, और हमारा त्रिपुरा में जो अनारस है, स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई नहीं जानता. हमारा कल्चर को भी आपको आगे दिखाना है. इफ यू वांट टू हाईलाइट योर कल्चर, आप रिपब्लिक डे में हमारा कल्चर ठीक से नहीं दिखाया था. जब हम लोग लंदन गए 2 हफ्ते पहले, जब हमारा रिंगना रिक्शा जो त्रिपुरा में प्रोड्यूस हुआ, जब वो लंदन में दिखाया गया, सबको खरीदने का मन. सब everybody was appreciating our culture, our dresses, the way we presented ourselves. I felt proud as a Tripura. But real success, हम मंत्री बन गया या एमएलए बन गया या उससे नहीं. जिस दिन हमारा त्रिपुरा में बना हुआ हैंडीक्राफ्ट, हमारा रिंगना गीसा, वो दुनिया में कोई पहनकर चलेगा, जब बिकेगा, और वो पैसा डायरेक्टली हमारे गांव में जो प्रोडक्शन करता उनके पॉकेट में जाएगा, तब मुझे भी लगेगा, हमें भी लगेगा कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. कम्युनिटी को देखो आप, जो आज सबसे प्रॉस्परस अमीर है, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी, विदेश में जूइश भी, उनका एकता देखो आप, यूनिटी उनका देखो आप. मारवाड़ी कभी भी मारवाड़ी से लड़ता नहीं है, फारसी कभी भी दूसरे से लड़ता नहीं है, अदानी अंबानी कभी नहीं फाइट करता, टाटा कभी फाइट नहीं करता फारसी. और जो गरीब है, अफ्रीका को देख लो आप, बंगाल में देख लो, बिहार में देख लो, त्रिपुरा में देख लो, हम लोग गरीब हैं. 5
रुपए के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, 5 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को गाली देने के लिए तैयार है, लेकिन एक होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि अगर आप गरीब हैं तो आप डिवाइडेड है, और अगर आप गरीब हैं तो आपको अपना मंत्री एमएलए के घर के सामने लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होगा, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वही एमएलए मंत्री आपका घर के सामने लाइन लगाएगा आपका वोट के लिए। तो एक सबका एक मिशन होना चाहिए। Many enthusiastic youths attended on this day at the Indigenous Tiprasa Entrepreneurship Awareness Program, which is highly commendable. Bureau Report, Chini Khora.